श्री डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके स्वभाव से हम सभी चिर परिचित हैं। बहुत दिव्य स्वभाव। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, गुरुजन विराजमान हैं, समय का अभाव है, लेकिन बस यही बात मैं समझता हूँ, भगवान ध्रुव को प्राप्त हो गए भक्ति के माध्यम से। अभी पूज्य गुरुदेव ने हमारे बहुत सुंदर बात कही कि सभी आचार्यों में यानी सर्वश्रेष्ठ माँ, लेकिन माँ से बढ़कर भी कोई है तो सदगुरु है। तो ऐसे हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी के जीवन में सदा माता पिता की कृपा, क्योंकि वो उसके पात्र हैं। मैं तो प्रारंभ की कथाओं को भी श्रवण किया लगभग, तो कई बार महाराज श्री ने बताया कि पिताजी की जो आज्ञा हो गई, माँ की जो आज्ञा हो गई, मैंने रुका नहीं, सोचा नहीं, बिना ही विचार करहीं शुभ जानी। ऐसा भाव बाल अवस्था काल से जिसका हो, तो उसका वैभव तो ऐसे ही होता है जैसा कीर्ति हम लोग देख रहे हैं। माता पिता की आज्ञा पर, गुरुजनों की आज्ञा पर बिल्कुल ना तो संदेह ना विचार, वहां अपनी मति ना लगा के आज्ञा का पालन। और तभी ये कमाल है भगवान की कृपा का, भजन का साधन। प्यारे प्रिय डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी के चरणों को पकड़ लिया तो आपका कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि इन्होंने बुलाया है, ये नहीं बुलाएंगे तब भी आएंगे, और पर ये क्यों नहीं बुलाएंगे, निरंतर स्वभाव में बसे हैं। कहने का भाव, मैं कोई बात नहीं करता हूं, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। मैंने भागवत से गुरुजी के चरणों में बैठ के, पहले तो मैं अनेक कथावाचकों की सेवा में रहा, उम्र में छोटा भी रहा, तो उसके भी चरण पादुका लेने में संकोच नहीं किया, आचार पद पर रहा। लेकिन जब से गुरुजी मिले, और ज्यादा दिन से नहीं मिले, लॉकडाउन से ही मिले, और भागवत के चरणों की कृपा से प्रभु की भागवत का अध्ययन किया, कुछ मोतियों को समझा, तो मैंने यही बात मान ली, वास्तव में पूजा करते रहो, लेकिन कब तक? जब तक भेद ना मिट जाए कि ये वैसा वो वैसा, ऐसा स्वभाव बन जाए पूज्य महाराज श्री की तरह कि समता का भाव आ जाए। ये बात एकादश स्कंद में कृष्ण भगवान भी उद्धव से कहते हैं, और यही बात मनु महाराज किससे कहते हैं? ध्रुव से। बेटा ध्रुव, तुमको भगवान मिल गए, लेकिन फिर भी तुम भटक गए, सैकड़ों इच्छों का नाश कर दिया, समझ में नहीं आती ये बात। तो ध्रुव जी तोतली माने कम उम्र के वे देखने लगे। मनु जी ने कहा, बस केवल चाहते हो परमात्मा की कृपा, तो बुलाना भी नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, केवल स्वभाव को बदलना पड़ेगा। स्वभाव कैसा बनाना पड़ेगा? वास्तव में जो भागवत में कहा है, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ये गुण जिसमें आ जाए, बड़ों की बात सहने की ताकत आ जाए, और छोटों पर दया करना आ जाए, मैत्री का भाव बराबर वालों में आ जाए, सभी के प्रति समता का भाव आ जाए, ये लक्षण सभी हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी के हृदय में विद्यमान है। इसीलिए एक कमाल की कृपा बरस रही है। इसी दिव्य भावनाओं कामनाओं के साथ व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम, सभी आप सबको वंदन, और एक बार पुनः श्री गौरी गोपाल की सेवाओं को हृदय में धारण करते हुए पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में जोरदार करतल ध्वनि के साथ ताली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम